हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर्ग में की जाती है और न ही इनकी गणना व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते? आगत कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अयोगवाह कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये दो होते हैं, एक होता है अन होता है और दूसरा आपका क्या होता है? आहा होता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। एक में, दो में, तीन में या चार में। तो इनको किस में बांटा गया? दो में बांटा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि। तो यहाँ पर जो हो जाएगी वो ग्रीवा ध्वनि जो है इनमें से लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द है निह स्पर्श, अध, द्वित या थोड़ा सा। तो ये जो निह स्पर्श में जो बिंदु हैं जो वो आप विसर्ग कहलाता है। तो ये जो शब्द होगा वो विसर्ग से बना है। आगे देखेंगे हम, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं या प्लुत कहते हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है? प्लुत कहा जाता है। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर वर्ण संयोजन कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, संधि कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से दंत वर्ण है। निम्न में से दंत वर्ण है। तो निम्न में से दंत वर्ण है, यहाँ पर देखेंगे सा है, पा है, टा है या हा है। तो यहाँ पर जो दंत वर्ण होता है वो सा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा ये सा जो है आपका ये दंत वर्ण कहलाता है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या ओ। जो ओ आपका है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ, ओ, ए या ई। तो यहाँ पर जो बड़ा आ होगा वो आपका दीर्घ स्वर है। ए ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, बड़ी ई को कहते हैं या आ को कहा जाता है। तो मध्य स्वर जो है वो आपको छोटा आ को कहा जाता है। डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रा प्लस माँ का रूप है। रा प्लस माँ का रूप कौन सा होगा बताइए। यहाँ पर जो माँ के ऊपर रा लगता है ये आपका सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। उद्यान जो होता है उसका शुद्ध वर्ण छंद विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद क्या है? तो उद्यान का जो वर्ण विच्छेद होगा वो छोटा ऊ होगा, प्लस आधा दा हो जाएगा, प्लस या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ना हो जाएगा और आ हो जाएगा। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32 है, 34 है, 33 है या 36 है। तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 33 है। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन में ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन में ज्ञा बनता है। गा प्लस यहाँ से, जा प्लस यहाँ से, गा प्लस ना से, का प्लस गा से। तो जा प्लस यहाँ से जो है वो ज्ञा बनता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। सामान्यतः रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। 10 होती है, 11 होती है, 13 होती है या 8 होती है। सामान्यतः रूप से स्वरों की जो संख्या होती है वो
13 होती है, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 3 होती है, 8 होती है या 2 होती है? तो मूल स्वरों की जो संख्या है वो 4 होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है? निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है? आ है, छोटा आ है, बड़ी ई है या आए है? यहाँ पर जो आ होगा वो आपका पश्च स्वर कहलाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 11 है, 25 है, 23 है या 21 है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 25 है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। दंतोष्ठी व्यंजन है, दंतोष्ठी व्यंजन है, हा है, ला है, रा है या वाह है? तो दंतोष्ठी व्यंजन यहाँ पर वाह है। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ड, ढ, रा और सा निम्न में से किस वर्ग में आएंगे? तो ये कंठी आएंगे, तालुव्य या मूर्धन या दंते? तो ये आपके मूर्धन्य में आते हैं। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे कहते हैं, उसे क्या उत्क्षिप्त कहा जाता है, द्वित कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है या उसमें कहा जाता है उत्क्षिप्त कहा जाता है? ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? गा है, जा है, अड़ा है या सा है? तो महाप्राण जो है वो आपका सा होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। निम्न में से सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे सा होगा आपका, छा होगा, टा होगा, बड़ी ई होगा। तो बड़ी ई जो है वो आपका सघोष वर्ण है। डी ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। किन वर्णों को बीच की कड़ी कहा जाता है? असंगत व्यंजनों को, संयुक्त व्यंजनों को, वर्णों के बीच की कड़ी कहा जाता है। दंतीय व्यंजनों को, द्विगुण व्यंजनों को। असंगत व्यंजन यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं? तो यहाँ पर जो होता है 4 होते हैं। डी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। निम्न में से विजातीय स्वर है, निम्न में से विजातीय स्वर है कौन सा है? बड़ा आ है, छोटा आ है, ऊ है या आए है? तो यहाँ पर आए जो होगा वो आपका विजातीय स्वर है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों के रूप में हुआ है, मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं या प्लुत स्वर कहा जाता है? तो उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। बी ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न में से वृत्तमुखी स्वर है, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ? तो यहाँ पर जो होगा वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो बड़ी ई बड़ा ऊ होता है वो आपका वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है 8 प्रकार से, 3, 2 या 4? तो यहाँ पर 8 प्रकार से किया गया है। ए ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है कितनी? ध्वनि होती, पद, शब्द या वाक्य? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द कहलाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में संधि से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए।